नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। एक मुलाकात पर बात। जी हां, यही आज हमारा विशेष और इस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में वैसे तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ मुलाकातें इन दिनों सियासी गलियारों में खासी चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से मुलाकात करने पहुंच रहे बीजेपी के दिग्गज नेताओं की। पहले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करने पहुंचे, फिर प्रभात झा ने उनसे मुलाकात की और आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करने उनके निवास पहुंचे। सभी ने इन मेल मुलाकातों को सौजन्य भेंट ही बताया, लेकिन लगातार इन मुलाकातों ने पॉलिटिकल पंडितों से लेकर सियासतदानों के भी कान जरूर खड़े कर दिए। बहुत सारे हमारे मित्र चले गए, उनके परिवार में बैठने आया था मैं, और पत्रकार मित्र भी गए, पॉलिटिकल मित्र भी गए हमारे। मैं चूँकि बंगाल में बिजी था तो मैं आ नहीं पाया था। 2 दिन से सब मित्र परिवार में ही घूम रहा था। और जहाँ फिर जाते हैं वहाँ राजनीतिक व्यक्ति तो राजनीतिक चर्चा तो होती है, और ऐसा कोई नया हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं, बस सिर्फ सामान्य जो चल रहा है उसको कुछ चर्चा। आप कैसे देखते हैं ये आपका नजरिया, लेकिन हम तो सामान्य अपने गृह मंत्री प्रदेश के वरिष्ठ नेता से सहज भेंट होती है तो सौजन्य भेंट करने में कोई नहीं है। आए हैं, नाश्ता किए, बातचीत हुई, अब हम जा रहे हैं। देखिए, और कहाँ जाएंगे? अगर मैं अपने मंत्रियों के नहीं जाऊंगा, खास करके नरोत्तम जी हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के ही हैं, तो ये तो सहज है, सहज प्रक्रिया है। देखिए, मुलाकात सहज रूप से हम लोग मिलते ही रहते हैं, और नरोत्तम जी हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, तो मेरी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आपस में बातचीत करते रहें। और मैं सभी अपने मंत्रिमंडल के जो जितने भी सदस्य हैं उनके यहाँ चाय पीने, उनसे बात करने के लिए ये भी एक क्रम हमने शुरू किया है, तो उसके निमित्त भी बातचीत होती रहे, चर्चा होती रहे, तो इस निमित्त सहज रूप से मिलने के लिए आया। कुल जमा कोरोना काल में जहां सत्ता पक्ष और विरोधी दलों में जुबानी जंग जारी है, ऐसे में बीजेपी के खेमे में क्या पक रहा है, ये सवाल बना हुआ है। हाल ही में बंगाल चुनाव में मिली शिकस्त और दमोह चुनाव में हार के चलते बीजेपी में चिंतन मंथन निश्चित ही चल रहा है, और इसी बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से दिग्गजों का मिलने जाना कौतूहल तो जगाता है। न्यूज वर्ल्ड टाइम्स। एक मुलाकात पर बात। जी हां, और इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं, और ब्रजेश पांडे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद मालू हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो अपने मेहमानों से हम चर्चा का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात चैतन्य भट्ट से। चैतन्य जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जल्दी ही सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जी। गोविंद मालू जी जुड़ गए हमारे साथ। आपका बहुत स्वागत मालू जी। ब्रजेश जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में जी। बहुत धन्यवाद सर। सामान्य प्रक्रिया है कि जो है किसी भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हों, आपस में मेलजोल करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, और इसी तरीके का सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन मध्य प्रदेश में सियासत भी कम नहीं है। लेकिन जिस तरह से लगातार गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से कैलाश विजयवर्गीय मिलने पहुंचे, उसके बाद प्रभात झा पहुंचे, आज वी शर्मा भी उनके यहाँ पहुंचे। किस तरह से देखते हैं आप इन मुलाकातों को? बताई तो बड़ी सहज और सामान्य मुलाकातें जा रही हैं। जी ब्रजेश जी, आप सवाल आपसे। ब्रजेश जी, अच्छा अविनाश जी, सबसे पहली बात ये है कि पार्टी वाले इस चुनाव दमोह का चुनाव रहा हो चाहे कोई भी चुनाव हो, इस चुनाव से पहले तो आपस में ही मुलाकात नहीं करते थे। जैसे ही दमोह चुनाव का रिजल्ट आता है, दमोह चुनाव के रिजल्ट के बाद
इनको समझ में आ गया कि अंडर करंट बीजेपी के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, तात्कालिक प्रस्तुतियां की इस कारण सरकार बना। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कैलाश विजयवर्गीय जी को पश्चिम बंगाल का प्रभार मिला। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से भर्ती पिटाने के बाद कैलाश विजयवर्गीय साहब खाली बैठे हुए, अब वो सबको टेलीफोन कर करके मिलना चाह रहे हैं। तीसरी कड़ी में आपको ये बताना चाहता हूँ अविनाश जी कि नरोत्तम मिश्रा जी सबसे बड़े कंप्यूटर किसी को आते हैं तो शिवराज सिंह जी को मानते। नरोत्तम मिश्रा जी ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनके तालुकात संगठन प्रमुख बीडी शर्मा से बहुत अच्छे हैं, उनके तालुकात कैलाश विजयवर्गीय से अच्छे हैं, मध्य प्रदेश के संगठन उनके साथ है और दिल्ली का संगठन उनके। तो लुटेरा अब ये है कि कमरे में, बंद कमरे में मुलाकात भले हो, लेकिन ऐसा है कि कुछ न कुछ राजनीतिक समीकरण बनते हैं और ये समीकरण इस ओर इशारा करते हैं, क्योंकि अभी कैलाश साहब के फिर से सिंह तोमर साहब से मुलाकात होनी है। ये सारी चीजें कैलाश विजयवर्गीय जी, विष्णुदत्त शर्मा जी, प्रभात झा जैसे प्रमुख नेताओं की 6 दिनों से जो मुलाकातें हो रही है, ये कुछ न कुछ खिलाने वाली है। हम तो इसको इस नजरिए से ही देखते हैं। जी मालू जी क्या कहेंगे? कांग्रेस तो अपने अंदरूनी संघर्ष में व्यस्त है और वो अपने चश्मे से सबको देखती है। इसमें कोई, वो जो कह रहे हैं वो उनके नजरिए से सोच रहे हैं, उनको सोचना भी चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ यही सारा सिस्टम है, यही रिवाज है, यही रवायत है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो ये सामान्य मेलजोल इसलिए क्योंकि पेंडेमिक के चलते, इस कोरोना संक्रमण के भयंकर जो आपदाई थी उसके बाद अनलॉक हुआ है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और जो दमोह चुनाव की बात करेंगे, वहां हारे तो ठीक है ना, हारे तो हम समीक्षा करेंगे, हम हारने के लिए थोड़ी चुनाव लड़ते हैं या हारने के लिए थोड़ी दल चला रहे हैं, जीतने के लिए काम करते हैं, जीतने के लिए, सब जनता की सेवा करने के लिए, जीतकर इसके लिए काम करते हैं। हम उस पर तो मंथन करेंगे कि हमारी कहाँ कमी रही, कहाँ कमजोरी रही, और अगर इसके लिए बैठ रहे हैं तो क्या गलत है। हमारे यहाँ पर एक मेलजोल का सिस्टम है। प्रदेश अध्यक्ष वो सबसे मिलेंगे, शिव प्रकाश जी हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, सह संगठन महामंत्री हैं, वो उनका हेडक्वार्टर भोपाल रहेगा, 5 राज्य यहाँ से देखेंगे, उनका आना हुआ, वो सबसे मेल मुलाकात कर रहे हैं, संगठनात्मक समीक्षाएं कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो हार पे भी समीक्षा होती है, जीत पर भी होती है। कांग्रेस में ऐसा थोड़ी कि जो कह दिया, महारानी ने कह दिया वही सब ठीक है, जो यहाँ पर सेठ ने कह दिया उसको मानना है। हमारे यहाँ सेठ तो महारानी का कोई सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता आधारित संगठन है, कार्यकर्ता का सिस्टम है, और जिसको जो जिम्मेदारी मिली वो करे। कैलाश विजयवर्गीय ने वहां पर इतना अच्छा परफॉर्म किया और अब वो यहाँ आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के ही हैं, नेचुरली वो इंदौर के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। कोरोना काल में वो इस आपदा प्रबंधन समिति के भी सदस्य रहे, इंदौर उनको नाता रहा, इंदौर में उन्होंने लगातार सेवा कार्य की कई किए, तो वो भी सबसे मेलजोल कर रहे हैं। कई पत्रकारों के भी निवास पर गए जिनके यहाँ कुछ दुखद प्रसंग हुआ या किसी का ज्यादा स्वास्थ्य खराब हुआ, इसको सामान्य नहीं, हमारी आदत में है मिलना जुलना। यहाँ मिल रहे हैं, दिल्ली में मिल रहे हैं, मिलना जुलना आदत में है। आगे भी उत्तर प्रदेश के भी चुनाव हैं, दूसरे भी चुनाव हैं, आगामी नगरीय निकाय के भी चुनाव हैं, संगठन की बाकी गतिविधियां भी हैं। कई सारे टास्क पर हम लोग काम करते हैं, और खास करके ये जो पेंडेमिक आया उसके बाद की रणनीति पर भी कि हम कैसे आगे आने वाली किसी भी आपदा से कैसे निपटेंगे, इस बारे में सबके मन में सुझाव भी होते हैं। कुछ ऐसी समाधान के लिए भी प्रयास उनके जो होते हैं, जो कुछ योजना होती है वो भी बताते हैं, तो वो बैठ के ही बताएंगे, कोई टेलीफोन पर सब बात थोड़ी होती है। इसलिए इसको यूं लेना चाहिए। ये जो मीडिया हाइप भी है, कुछ कांग्रेस के मित्रों ने इसको ऐसा बताया है कि कुछ होने वाला है मध्य प्रदेश में, क्योंकि उनके यहाँ हो गया है। अजय सिंह राहुल भैया ने जो मोर्चा खोला है कमलनाथ जी के खिलाफ, उससे बचने के लिए इधर उधर की फितरतबाजी कर रहे हैं, और इनका जो ये डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, वो ये हवा फैला रहा है। इसमें किसी को भी जरा सा भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ उठापटक हो जाएगी तो हमको मौका मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में जो नेता है वो नेता है, वो अभी उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के हैं, और मध्य प्रदेश का अगला चुनाव भी इनको बेफिक्र रहना चाहिए, इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। श्रीमान कोई चलिए मालू जी आपके पास लौटूंगा। इसलिए ये सब कयासबाजी है और ये केवल खबरों का प्लांटेशन है, इसके अलावा। चैतन्य जी, आपने बहुत करीब से देखा है सियासत को मध्य प्रदेश की, और ऐसे में इस तरह की जो मुलाकातें हैं, सवाल
हमेशा से उठते हैं, बातें भी कई तरह की कही जाती हैं, अटकलों का बाजार भी गर्म होता है। ये जो मुलाकातें हैं लगातार, इनको आप किस नजरिए से देखते हैं? जी भट्ट साहब। चैतन्य जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो चैतन्य जी सुन पा रहे हैं आप हमें? चैतन्य जी से अभी हमारा संपर्क शायद नहीं हो पाया है। आप कुछ कह रहे थे ब्रजेश जी? अविनाश जी, मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ, जी नैरेटिव पॉलिटिक्स में महारत किसको हासिल है ये तो ट्विटर के हेड ऑफिस ने इनको बता चुका है। मीडिया से कहना चाह रहा हूँ कि ये सारी बातें टेलीफोनिक चर्चा में भी हो सकती हैं, जो लोग करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो आदरणीय राहुल भैया के बारे में कमेंट कह रहे हैं, शायद उन्होंने उनका पूरा बयान नहीं पढ़ा है, मध्य प्रदेश के बारे में उन्होंने जो कहा है इसको लेकर के। चौथी महत्वपूर्ण बात मैं इसे कहना चाह रहा हूँ मानू जी से कि आप उसको एक बात कहिए, तो अरे राकेश सिंह चौधरी को कहाँ भेज दिया? विंध्य में विरोध करते थे। मालू जी उन्हें सुन कहें तो लेने दीजिए अपनी बात, फिर आप कहिए। राहुल सिंह को में बात खत्म करना, राकेश सिंह चौधरी को टिकट के मामले में अरे मालू जी ब्रजेश जी को अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। जी ब्रजेश जी बोलिए। उनके ये तो मीडिया का प्लेटफॉर्म, इनके संगठन मंत्री सुभाष भगत, संगठन मंत्री हितानंद जी, शिवानंद जी, सारे लोगों की मुलाकात ऐसे समय में होना, जिसको ये मीडिया के प्लेटफॉर्म बता रहे हैं, ये निश्चित रूप से इस बात को संकेतित हो रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के एक तो इनके दिमाग में बातें चल रही हैं अविनाश जी। दूसरी बात ये कि ये स्थायी निकाय वाले हैं, जो स्थायी निकाय के चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के भी इनके अंदर एक बात है कि जिस तरह दमोह में हम लोग चुनाव हार गए, बुरी तरह से प्रोटेक्शन करे रह गए इनके, उसको लेके बात है 2023 के स्थायी निकाय के चुनाव को लेकर के। तीसरी बात, जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस इन्होंने दिखाया था कि ममता दीदी गई, रिजल्ट के बाद ममता दीदी गई, ये सारा ओवर कॉन्फिडेंस करा रह गया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी पूरी बहुमत के साथ अपनी सरकार बना ले गई, नतीजे इनके पक्ष में नहीं आए। ये सारी बहुत सारी चीजें। आज बताइए, मोहन भागवत तरीके आरएसएस के 10 बड़े नेताओं का दिल्ली में मंथन चल, किस बात को लेकर हो रहा है? मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन का समन्वय नहीं है। वीडी शर्मा जी में और शिवराज सिंह जी में आपस में कोई एका नहीं है। बहुत सारी कमेटी को गठन नहीं हो पा रहा है। ये सब हमारे कांग्रेस में नहीं था। इनके यहाँ संगठन में आरएसएस जो कहता है, आरएसएस की पूरी दखलंदाजी होती है। आरएसएस के दिशा निर्देश पर आरएसएस के मनसानुरूप इनको कार्य करना। जी चैतन्य जी से हमारा संपर्क हो गया है। चैतन्य जी क्या कहेंगे आप इन मेल मुलाकातों को लेकर? जी चैतन्य जी सुन पा रहे हैं आप हमें? चैतन्य जी आपके यहाँ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? नहीं, एक बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। जी जी चैतन्य जी सुन पा रहे हैं आप हमें? संपर्क नहीं हो पा रहा। मालू जी क्या कहेंगे? मैंने पहले ही कह दिया कि ये केवल कयासबाजी है और ये कांग्रेस के कुछ जो डर्टी टिक्स डिपार्टमेंट है वो इस तरीके की अफवाह फैलाता है। लेकिन मालू जी एक बात तो कहना चाहूंगा। अनुरोध है मीडिया के साथियों से भी कि अगर उन्होंने पहले भी देखा होगा तो लगातार नरोत्तम जी के घर पे शिवराज जी गए तो इसका क्या मुद्दा निकाला जाए, पहले ही चले गए और बोले वो क्यों चले गए। यही तो सहजता सरलता हमारे यहाँ, किसी के कोई भी चला जाता है, बात करते हैं आपस में। इसके जाने का सिलसिला बंद हो गया था, वो एकदम लगता है कि अनलॉक हुआ है, थोड़ा अपन सब लोग मिले जुले बात करें आगे की योजनाओं पर। हमारे तो रोज कार्यक्रम रहते हैं पार्टी मालू जी, लेकिन एक बात तो आप भी कार्यक्रम चलते हैं मालू जी। और देखिए मैं बताऊं ना, प्रयास क्यों लगाना चाहिए अभी कोई भी, और जब कोई कहीं भी कोई ऐसा किसी भी दल में कहीं भी परिवर्तन होता है तो उसको ऐसे दिखाया नहीं जाता है कि परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए लोग, और मध्य प्रदेश में तो कोई कारण ही नहीं परिवर्तन होने का। मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग क्या कयास लगा रहे हैं, क्यों अपनी एनर्जी को बर्बाद कर रहे हैं। सब अपना अपना काम में लगे हैं, सबको मालू जी सबके पास जिम्मेदारी, सब काम कर रहे हैं। मालू जी एक बात तो सुनिए, बात सुनिए। मेरा ये कहना है कि देखिए कहीं ना कहीं जिस जोर शोर से, जिन तैयारियों के साथ और जितनी ताकत के साथ बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा,
बहुत बड़ा डेंट भी भारतीय जनता पार्टी जो है टीएमसी को देने में कामयाब रही, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। दूसरी बात दमोह उपचुनाव में भी जो है कोरोना प्रोटोकॉल की जो है कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ी, उस पर सवाल भी उठे उसके बाद, लेकिन नतीजा जो है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं आया। बीजेपी गुज़िश्ता कुछ सालों में जब जिस तरह से उसका प्रभाव बढ़ा, कई राज्यों में लगातार उसने सरकारें बनाई, एक बहुत बड़ी पार्टी बनके उभरी और बड़ी ताकत के साथ पार्टी उभरी, लेकिन उस बीच जब ये पार्टी को इस तरह के जब डेंट लगे तो सवाल उठे। और उसी बीच यदि इस तरह से जैसे बंगाल में प्रभार कैलाश विजयवर्गीय जी को भी दिया गया था, बहुत सारे जिलों का प्रभार नरोत्तम मिश्रा जी को भी दिया गया था, तो तमाम दिग्गजों ने वहां पर जो है अपनी पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल पाई कि सरकार बना सके। और ऐसे में फिर इन सारे नेताओं का मिलना जुलना कहीं ना कहीं सवाल, अब सियासत है, सियासतदान है, मिलेंगे जुलेंगे तो सवाल तो उठेंगे मालू जी, अंदर खाने कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है जी, टिकट पहचानता है और जो उसकी रीति को अंदर तक जिसको जानता है, उसकी कार्य पद्धति को, वो इस तरह से सवाल नहीं उठा सकता। क्योंकि देखिए, जहां तक सवाल ये है कि हमको उतनी सफलता मिली कि नहीं मिली, हम वहां पर प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में बंगाल में हुए। कैलाश विजयवर्गीय लगातार जब वहां प्रभारी रहते हुए उन्होंने ग्रास रूट से लेकर पार्टी का संगठनात्मक ढांचा ही नहीं था हमारा, तो खड़ा किया। खड़ा करने के बाद हम अपोजिशन के बड़े स्टेक होल्डर बने और कांग्रेस तो जो कभी सत्ता में रहा करती थी वो जीरो पे आकर लटक गई। तो देखिए, ये सबसे बड़ी सफलता हमारी है कि कांग्रेस मुक्त हो गया वहां बंगाल। और दूसरी बात है, ठीक है हमको सफलता कम मिली, हो सकता है कि कहीं कोई, और जहां तक दमोह का चुनाव का सवाल है, बाकी जगह का कि हमको कोई डेंट लगा, देखिए ये तो कहीं कहीं हम जय पराजय इस साथ में चलती, लेकिन कुल मिलाकर हमारी विजय पुडुचेरी में भी हुई, आसाम में भी हुई, बंगाल में भी हुई। हमने सभी दूर अपना परचम फहराया है। कहीं जहां पर हम कमी रह गई, हम उसके लिए समीक्षा करते हैं। हम जीत पर भी समीक्षा करते हैं, हार पर भी समीक्षा करते हैं। ये भारत का ऐसा राजनीतिक दल है अनोखा। तो इन मुलाकातों को क्या इन मुलाकातों को कैसा मालू जी तो ये जो मुलाकातें हो रही हैं, ये जो मुलाकातें हो रही हैं मालू जी ये दमोह का जो ये स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसे समीकरण बनते कभी कभी कि कई ऐसा बात मानिए मालू जी, आपकी बात मान रहा हूं मैं, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन एक बात है, इन मेल मुलाकातों को क्या समझा जाए, ये क्या कौन सा चिंतन मंथन है? क्योंकि समझिए आप, सामान्य समझिए आप जी, आगामी जो कार्यक्रम और अभियान है पार्टी के, उससे जोड़कर देखिए आप। और आगामी जो ये कोरोना काल के बाद जो संकट आगे ना आए, उससे जोड़कर देखिए। कई सारे मेल मुलाकात होते हैं, अनुभवों के आधार पर बैठकर विचार विमर्श होता है कि आगे से ये स्थितियां ना आए। और नगरीय निकाय के चुनाव में उनको किस ढंग से हमको लड़ना, कई सारी बातें होती है। केवल ये थोड़ी होता है कि हमने सोच लिया कि कुछ नेतृत्व परिवर्तन होगा, ये हो जाएगा, वो आ जाएंगे, ये चले जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दिल्ली के भाग्य से ठीका यहाँ टूटने वाला नहीं है। कांग्रेस के मित्र जो है वो बिल्कुल निश्चिंत रहे, वो अपने लोगों के द्वारा इधर उधर जो फीडबैक जो फीड कराते हैं और स्टोरी अलग अलग बनवाते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं। उनको अपनी पार्टी देखना में अपना घर देखने तो वहां कितनी सरफुटावल चल रही। वो फ्रेंचाइजी चला रहे कमलनाथ जी, हमारे ऐसी फ्रेंचाइजी नहीं देते हैं। हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी में चुनाव होते हैं। चलिए 5 साल के लिए छुट्टी हो गई, चाहे हारे या जीते। चलिए ब्रजेश जी, अध्यक्ष कभी भारतीय जनता पार्टी में आपने सुना अंतरिम अध्यक्ष की व्यवस्था कहीं रही क्या? 2 साल इंतरिम अध्यक्ष, और फिर वापस जिनको हटाया था पराजय के कारण उनको लाने की पैरवी कर रहे हैं कुछ लोग। ये कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी अलग है बंधु, इसमें थोड़ा अंतर समझिए। जी ब्रजेश जी। अविनाश जी, मैं मालू जी की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैं इनसे यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में देश के बड़े बड़े मीडिया साथियों के बीच में एक राय बनी है कि दोस्ती हो या दुश्मनी है, सलामी दूर से अच्छी लगती है, भाजपा में कोई नेता गए, ये बात सच्ची लगती है। आप मुझको एक बात बता दें मालू जी, दत्तात्रेय पुष्पले, कृष्ण गोपाल जी, सुरेश सोनी जी, संगठन महामंत्री, आपके केंद्रीय संगठन महामंत्री PL संतोष जी, डॉक्टर मोहन भागवत जी,
ये सारे नेता कल दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। किस बात के लिए? सिर्फ फुटबॉल के लिए? ये इस बात के लिए इकट्ठा हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो किसान के मुद्दे में पूरी तरह से फेल हो गई, इसका क्या निराकरण, क्या निस्तारण होना चाहिए, ये इस बात के लिए एकत्र हो रहे हैं। जो अभी अविनाश जी ने आपसे सवाल किया कि बंगाल चुनाव में हमने कह दिया कि 2 मई जीती गई, इसका क्या निराकरण किया जाए, कि इस बात को लेकर के एकत्र हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की भर्ती पिटी और वहां पर अखिलेश यादव और बीएसपी आगे रही, इस चीज के लिए मंथन करने के लिए एकत्र हो रहे हैं। वो इस बात के लिए भी एकत्र हो रहे हैं कि कई राज्यों में बीजेपी अभी भी ग्रामीण स्तर में नहीं घुस पा रही, सिर्फ शहरों की पार्टी बन के रह रही, उसमें कैसे घुसा जाए। मेरा मानना यह है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका कार्यप्रणालियों पर आकलन अवलोकन सब करने के लिए सब एकत्र हो रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं कि ये बात हवा खाने की है या उचड़ खाने की है जो आप कह रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात मानू जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वरिष्ठ हैं, कभी किसी भी पार्टी के नेता को महारानी से ये सब शब्दों का संबोधन नहीं करना चाहिए। हम सबके साथ जी लगा के बोला है ना, ये मर्यादा बोलेंगे महारानी जी, आप बोले हम तो कह रहे हैं ना, ये महारानी नहीं तो क्या है, ये एक व्यक्तिगत आरोप से देखिए ये व्यक्तिगत तौर पर किसी टीका टिप्पणी ठीक नहीं है मालूम नरेंद्र मोदी परिवार का या अडवाणी परिवार का राज नहीं था। हमारे तो कार्यकर्ता अमित शाह नीचे से निकल के आए, नरेंद्र मोदी जी निकल के आए, बोलने लगे कि डेढ़। अरे भाई देखिए, ऐसा आप उनको उंगली उठाएंगे तो मालू जी ये भी सवाल उठते हैं कि भैया जो है ये बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, इस तरह की बातें फिर सामने वाला भी करता है जी। और देखें, हम तो उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, चलिए उनको अपनी बात को खत्म करने दीजिए मालू जी जी कि क्या हो रहा है। और जिसको आप नकारात्मक भाषा में बात कर रहे हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारे यहाँ जय पराजय की समीक्षा होती है। हाँ, अरे ठीक, आप मालू जी ठीक बात है, आपके यहाँ समीक्षा होती है और कैडर बेस्ड पार्टी है, तमाम बातें हैं। करेंगे हम काल में सरकार नहीं बना पाए, हम उसकी भी समीक्षा। अरे ठीक है भाई, आप नकारात्मक भाव से देखते हैं, हम ब्रजेश जी आपकी बात को पूरे ध्यान से सुन रहे थे, यदि वो कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह ली। ब्रजेश जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, समय वैसे भी बहुत कम बचा है जी। सर यही आप कहना चाह रहा हूँ मालू जी से कि देखिए उत्तर प्रदेश का वयस ऐसा हो चुका है कि वहां पर योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में तलवार है, जिन पीछे रहती है, ये मीडिया में खबर चलती है, इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है। हम समझते हैं कि बीजेपी का प्रदर्शन जीत हार अपनी जगह होता है, लेकिन इन चीजों को लेकर समीक्षा करना अच्छी बात है। लेकिन कई सारे ऐसे बयान जो कमलनाथ जी और शिवराज सिंह जी के बंद कमरे के बयानों पर नरोत्तम मिश्र जी उनको मीडिया के सामने जाहिर कर देते हैं, इन सब चीजों को लेकर के भी बीजेपी के संगठन के लोग खुश नहीं है और ये सारी बातें उठ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गांवों में तनाव हो रहा है इस कोरोना को लेकर, इस बार कोरोना टेस्टिंग गाँव की पूरी तरह से टेस्टिंग नहीं हुई है, सरकार ने खोल तो दिया है, इसका कदम का स्वागत करता हूं मैं। ये सारी चीज की आखिर भाजपा से लोगों का मोह भंग क्यों हो रहा है, गांव के लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे बीजेपी से, शहर के लोग भी धीरे धीरे भाजपा को छोड़ते जा रहे हैं, दूसरी सारी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बन पा रही, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है। ये सारी बात को लेकर के क्योंकि कई चीजें, कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी में नेताओं में, बड़े नेताओं में आपसी अंतर कला है, अंतर विरोध है। इन सारे बिंदुओं को लेकर के ही जो है संगठन लगातार। ब्रजेश जी चर्चा का समय समाप्त हो गया। सबसे बड़ा किसान आंदोलन जिसको कैसे हो सके, ये सारा। चलिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना का संकट समय है और ऐसे में जब बंगाल चुनाव में शिकस्त मिली बीजेपी को, उपचुनाव में भी शिकस्त मिली और इसके बाद ऐसे समय में मेल मुलाकातें होना जाहिर सी बात है, सामान्य सी बात हो सकती है। सामान्य दिनों में यदि मेल मुलाकातें की जाएं तो सामान्य लगती भी हैं और पार्टी के नेता हैं, एक दूसरे से मेल मुलाकात करते ही हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन जब ये मुलाकातें बढ़ने लगें और लगातार होने लगें तो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनती ही हैं और बन भी रही हैं। बहरहाल क्या कुछ आगे समीकरण बनते बिगड़ते हैं देखने वाली बात होगी और क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है बीजेपी के, तो ये तो मालू साहब और बीजेपी के नेता ही जाने। लेकिन जो कुछ भी है, यदि कुछ बात होती है तो चर्चा तो ज़रूर होती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मालू जी आपका हमसे चर्चा के लिए और ब्रजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हम चर्चा को विराम देते हैं और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।